नमस्कार। अगले आम चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सिर्फ 1 साल 10 महीने और 10 दिन रह गए हैं। यह समय बहुत ज्यादा नहीं होता, सिर्फ 1 साल 10 महीने 10 दिन रह गए हैं। उसके बाद आम चुनाव होंगे। इतना समय बीत गया जुमलेबाजी में, पता ही नहीं चला। इतना समय बीत गया रैलियों में, पता ही नहीं चला। इतना समय बीत गया इवेंट्स में, पता ही नहीं चला। देखते देखते इतना सारा समय बीत गया और अब सिर्फ 1 साल 10 महीने 10 दिन रह गए हैं अगले आम चुनाव में। क्या ये समय काफी है वो तमाम वायदे पूरे करने का जो 2014 में किए गए थे? एक चतुराई देखिए, अमूमन पार्टियां अपना मैनिफेस्टो निकालती हैं। मैनिफेस्टो जो होता है वो एक तरह की प्रतिबद्धता होती है, वोटर से कमिटमेंट होती है कि भाई अगर हम सत्ता में आए तो हम ये करेंगे। हमारे प्रधान सेवक जो है उनकी पार्टी ने मैनिफेस्टो नहीं निकाला, संकल्प पत्र निकाला। अब संकल्प जो होता है वो मेरी अपनी निजी समस्या है, मेरी निजी कमिटमेंट है। मैंने संकल्प लिया कि मैं करके दिखाऊंगा। ये वोटर से प्रतिबद्धता नहीं होती। इनके संकल्प पत्र में जो जो मोटी मोटी बातें थी, क्या 1 साल और 10 महीना काफी है किसानों के ऋण कर्जे माफ करने के लिए? किसानों को 50% मिनिमम सपोर्ट प्राइस देने के लिए? क्या 1 साल 10 महीना काफी है स्मार्ट सिटीज बनाने के लिए? अंग्रेजी का एक लफ्ज है विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसे आम बोलचाल की जुबान में हम कह सकते हैं कि अभी भी मौका है या मौका मिला। क्या 1 साल 10 महीना 10 दिन इतना बड़ा मौका है कि जो वायदे किए थे वो पूरे कर पाए, जो पूरे नहीं हुए? जो अंदर की हालत है इंसर्जेंसी की, माओवाद की, क्या 1 साल 10 महीना काफी है उस पर काबू पाने में? ब्लैक मनी, काला धन वापस लाने की बात हुई थी, क्या 1 साल 10 महीने में काला धन वापस आ जाएगा? गंगा के सफाई की बात हुई थी और बहुत बड़ा बजट भी बनाया गया था 20,000 करोड़ का। क्या 1 साल 10 महीना और 10 दिन काफी हैं गंगा को साफ करने में? कर पाएंगे 1 साल 10 महीने में? बिल्कुल इसी तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्या ये लागू हो सकता है? इसी तरह विमेन्स रिजर्वेशन बिल, ये तो हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे? ये जो बचा कुचा टाइम रह गया अब 1 साल 10 महीना 10 दिन का। उसके अलावा जो हमारे रिश्ते बिगड़े हैं पड़ोसियों से, ये पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो या चीन को लाल लाल आंखें दिखाओ, जो भी लफाजी की गई थी उस वक्त, क्या 1 साल 10 महीने में हमारे रिश्ते बेहतर हो सकते हैं? हो तो सकते हैं अगर कोशिश की जाए तो। बहरहाल, कश्मीर, जो हालात आज है कश्मीर में, इतने बुरे हालात पहले कभी नहीं थे। क्या कोशिश की जाएगी कि 1 साल 10 महीने में हालात बेहतर बनाया जा सके? डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी से क्या हासिल हुआ हमें खुद नहीं मालूम, सरकार को भी नहीं मालूम। रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का कहना है कि रिजर्व बैंक अभी भी नोट गिन रहा है, गिनता जा रहा है, गिने ही जा रहा है। 24 घंटे नोट गिनने का काम चल रहा है। हमने पहले भी सवाल उठाया था, फिर उठा रहे हैं। जो नोट जमा कराए थे बैंकों ने, तब बैंकों में भी दिन रात काम हुआ था, वो गिनने का काम हुआ था। एक एक नोट गिनकर बैंक वाले लेते हैं या एक एक नोट गिनकर बैंक वाले देते हैं। वो फिगर्स जो सारी रही, जो बैंकों ने रिजर्व बैंक को दी कि हम इतने पैसे जमा करा रहे हैं, वो फिगर्स क्या है? वो तो आपके पास हैं। उर्जित पटेल का मानना है कि नहीं, अभी और समय लगेगा पूरे नोट गिनने में। क्या 1 साल 10 महीना 10 दिन में हमें पता चल पाएगा कि कितना पैसा आया, ब्लैक मनी कितनी आई, कहां से आई, चीन से कितना आया, पाकिस्तान से कितना आया? क्या हमें पता चलेगा कभी? बहरहाल, आगे बढ़ते हैं। नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां हर साल देने का वादा था, संकल्प था, वादा भी नहीं था, संकल्प लिया था। क्या 1 साल 10 महीने में 2 करोड़ नौकरियां भी बन पाएंगी, नई नौकरियां निकल पाएंगी? मैं क्यों ये बार बार 1 साल 10 महीने कह रहा हूं? क्योंकि 3 साल जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी 3 साल ही तो बीते हैं, अभी 3 साल 2 महीने तो बीते हैं। लेकिन अगर आप उधर से देखो, दूसरी तरफ से, तो समय काफी नहीं है, बहुत कम समय रह गया है कुछ कर दिखाने के लिए। हमारा सवाल अभी भी कायम है कि ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है 1 साल 10 महीना, क्या ये काफी है वो वायदे पूरे करने के लिए जो अनाप शनाप बड़े बड़े वायदे कर दिए गए थे चुनाव के दौरान?
आप देख रहे थे जन गण मन की बात। हम आपसे एक बार फिर इल्तिजा करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप YouTube पर हमारे जो चैनल है उस पर सब्सक्राइब का बटन दबाइए, साथ में घंटी बनी हुई है, घंटी को दबाइए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड हो आपको खुद ब खुद सूचना उसकी मिल जाए।